चलिए चलिए सावधान हो जाए। ओम नमः शिवाय। नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयुर्वेदारं नमो वक्षायां नमो लोहे सर्वसारूढं मंगलं भगवान् देवो मंगलं कौतुकगणे मंगलं कुंडकुंडाद्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। विगत दिनों से हमारी चर्चा भाग 1 पर चल रही है, जिसमें हमारे 2 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से? पहला ब्रह्मोकार मंत्र, दूसरा चत्तारी मंगल पाठ। तो दोनों ही पाठों में हमने पंच परमेष्ठी के स्वरूप को जानने का प्रयास किया कि जो हमारे 5 परमेष्ठी होते हैं, कौन कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, ऐसे हमारे 5 परमेष्ठी होते हैं। तो इन दोनों पाठों में हमने इनको जानने का प्रयास किया कि ये 5 परमेष्ठी कैसे होते हैं। इनको नमस्कार किया हमने दोनों पाठों में, और दूसरे पाठ में जाना कि इनकी ही शरण में हमें जानना है, यही सबसे महान है। ये 5 परमेष्ठी मंगल है। मंगल मतलब वो सुख देने वाले हैं, इनके सिवाय विश्व में कोई सुख देने वाला नहीं है। अगर हमें सुखी कर सकते हैं तो कौन सुखी कर सकते हैं? ये 5 परमेष्ठी और उनके द्वारा बताया गया धर्म, इसके सिवाय विश्व में हमें कोई सुखी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सुखी हो चुके हैं। जिसके पास जो होगा वो वही दे सकता है। तो हमारे 5 परमेष्ठी सुखी हो चुके हैं, तो वो हमें सुख का मार्ग बताएंगे, तो हम भी सुखी हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे 2 पाठ हो चुके हैं। आज हमें तीसरा पाठ प्रारंभ करना है, जिसका नाम है तीर्थंकर भगवान। क्या नाम है? तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर कितने होते हैं? तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। और भगवान अनंत होते हैं। और तीर्थंकर कितने होते हैं? मतलब ऐसा है कि जितने तीर्थंकर होते हैं वो तो भगवान होते हैं। क्या कहा? जितने तीर्थंकर होते हैं वो तो भगवान होते हैं, लेकिन हर भगवान तीर्थंकर नहीं होते। हर भगवान तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन हर भगवान तीर्थंकर होते हैं। हर तीर्थंकर भगवान होते हैं। सारी बात समझ में आई? अब पूरी दुनिया तो जैन धर्म में यही समझती है कि इनके यहाँ सिर्फ 24 भगवान है। क्या पूरी दुनिया तो ऐसे ही समझती है कि हमारे यहाँ सिर्फ 24 भगवान है, लेकिन हमारे यहाँ 24 भगवान नहीं है, हमारे अनंतानंत भगवान है। 24 तो सिर्फ इसी काल में तीर्थंकर हुए हैं। क्या 24 तो सिर्फ इसी काल में तीर्थंकर हुए हैं। भगवान कितने हैं? अनंतानंत। और तीर्थंकर तो पहले भी हुए थे, उसके पहले भी हुए थे और बाद में भी होंगे। तो तीर्थंकर भी अनंत हो गए। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर भी अनादिकाल से हो रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। तो तीर्थंकर भी हमारे यहाँ कितने हो गए? अनंत। और भगवान भी कितने हो गए? तो अब कोई आपसे कहे कि आपके यहाँ कितने भगवान हैं, तो आप क्या कहोगे? कि हमारे यहाँ 24 भगवान नहीं है, हमारे यहाँ अनंतानंत भगवान है। 24 तो सिर्फ इस काल में हमारे यहाँ तीर्थंकर हुए थे, तो ऐसा कह दिया कि वो भगवान है। तीर्थंकर भी तो भगवान होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, लेकिन सिर्फ उनने ही तीर्थंकर को भगवान समझा। सिर्फ तीर्थंकर अकेले भगवान नहीं होते, और भी भगवान होते हैं। मतलब ऐसा है हमारे यहाँ कि सब तो ऐसा मानते हैं, पूरी दुनिया तो ऐसा मानती है कि भगवान अनादि से होते हैं।
हम भी ऐसा मानते हैं कि भगवान अनादि से हैं, लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि भगवान पहले से हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि भगवान बनते हैं। भगवान जन्म से नहीं होते, भगवान जन्म के बाद पुरुषार्थ करके भगवान बनते हैं, लेकिन वो जन्म से भगवान मानते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भगवान बनते हैं। कैसे? पुरुषार्थ करके। मतलब हमारे यहाँ भगवान बनने की शिक्षा दी जाती है। आप देख लो, कोई सा धर्म ये नहीं कहता कि भगवान बन जाओ। कौन सा धर्म ऐसी शिक्षा देता है कि आप भगवान बन सकते हो? हाँ, सब धर्म ये शिक्षा दे सकते हैं कि आप भक्त बने रहो, आप दास बने रहो, आप भगवान की भक्ति करते रहो, सब ये शिक्षा देते रहेंगे। लेकिन हमारे भगवान ये कहते हैं कि आप भक्त नहीं, भगवान बनो। क्या हमारे भगवान क्या कह रहे हैं हमसे? भक्त नहीं, हमें क्या बनना है? भगवान बनना है। तो ये शिक्षा भी हमारे भगवान देते हैं। और भगवान जन्म से नहीं होते, भगवान बनते हैं। वो पुरुषार्थ करके, वो कर्म करके भगवान बनते हैं। अब पूरी दुनिया में तो भगवान पहले से माने जाते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमारे यहाँ ऐसा स्वरूप नहीं है भगवान का। चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं अपन। यहाँ पे संवाद दिया गया है, मतलब ये बाल बोध है, वो तो बच्चों के लिए लिखे गए हैं। अब लेकिन जिनके ज्ञान में ये स्वरूप नहीं पता, वो भी बच्चे ही हैं। अब जिनको भगवान का स्वरूप नहीं पता, जिनको तीर्थंकर का स्वरूप नहीं पता, वो भी बच्चे हैं। अब जैसे हमारे घर में 60 वर्ष का कोई पुरुष है, हमारे घर में कोई 60 वर्ष का पुरुष है, अब उसको चाय बनाना नहीं आता, तो उसको चाय बनाना सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? कि वो ये कहेगा कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा हो गया, ये थोड़ी ना कहेगा, वो चाय बनाना सीखेगा। तो ऐसे ही अब जिसको भगवान का स्वरूप नहीं पता, जिसको तीर्थंकर का स्वरूप नहीं पता, तो उसको यहाँ पे बाल बोध से सीखना पड़ेगा। जो जैसे जो सामान्य साधु होते हैं, अब वो दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई स्वरूप नहीं पता, तो उनको सबसे पहले यही शिक्षा दी जाती है उपाध्यायों द्वारा कि हमारे भगवान कैसे होते हैं, अनंत परमेष्ठी कैसे होते हैं। सबसे पहले शिक्षा यही दी जाती है कि हमारे भगवान कैसे हैं, तीर्थंकर कैसे हैं। ये बेसिक पढ़ाई है। अगर आपको यही नहीं पता कि भगवान कैसे होते हैं, तो आपका नमस्कार करना कैसा है? गलत है पूरा। तो आप जिसको नमस्कार कर रहे हो, तो आपको तो उसका स्वरूप ही नहीं पता कि वो कैसे है। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे छात्र कह रहा है, गुरुजी बाहुबली क्या भगवान नहीं है? क्या? जो बाहुबली भगवान की हम जो मूर्ति देखते हैं, क्या वो भगवान नहीं है क्या? बाहुबली भगवान है। अब लेकिन दुनिया भर वालों ने क्या माना? कि सिर्फ तीर्थंकर को भगवान माना, कि हमारे यहाँ सिर्फ 24 अकेले भगवान है, कि आदिनाथ और अंत में महावीर, बस इतने ही भगवान है। क्यों ऐसा माना? क्योंकि उनको ना भगवान की खबर है, ना तीर्थंकर की खबर है। अगर उनकी खबर होती तो हमारे यहाँ तो अनंत अनंत भगवान है, तो उनकी भी खबर होती। अब जैसे भगवान शब्द देखें कि भगवान शब्द कैसे बना, भा प्लस ज्ञा प्लस वान। भा मतलब होता है सुख, गा मतलब होता है ज्ञान, जो मतलब सुख और ज्ञान से वान है, जो सुख और ज्ञान से संपन्न है। जैसे हम बोलते हैं धनवान, मतलब क्या? कि जो धन से संपन्न है, जिसके पास धन की अधिकता है, चारित्रवान, वैभववान। बात समझ में आ रही? ऐसे भगवान कि जो सुख और ज्ञान से वान है, जो सुख और ज्ञान से संपन्न है, उसे क्या कहते हैं? भगवान। लेकिन दुनिया भर वालों ने तो ऐसा स्वरूप ही नहीं जाना कि भगवान ज्ञान और सुख से संपन्न होते हैं। अब हमारे यहाँ ऐसा उपदेश दिया कि हम भी भगवान बन सकते हैं। भगवान मतलब
हम भी पूरे सुखी हो सकते हैं और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम भी पूर्ण सुखी हो सकते हैं और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? लेकिन दुनिया भर वालों को ऐसी खबर नहीं है। वो भोगों में सुख मानते हैं, वो किताबी ज्ञान को ज्ञान मानते हैं कि ज्ञान यहां से आता है। ज्ञान यहां से नहीं आता, ज्ञान यहां से आता है। अगर आत्मा नहीं होता तो क्या ज्ञान हो पाता? क्या अगर मुनिराज नहीं होते तो क्या ग्रंथ लिख पाते? क्या अगर भगवान नहीं होते तो क्या दिव्य ध्वनि खिलती? क्या? तो ज्ञान यहां से नहीं आया, ज्ञान यहां से आया। क्यों? क्योंकि ज्ञान मेरा स्वरूप है। ज्ञान बाहर से नहीं आता, ज्ञान अंतर से आता है। अब जो ये सोचता है कि हम पढ़ के ज्ञान कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ के ज्ञान नहीं होता। जैसे कोई बच्चे होते हैं स्कूल में, बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं स्कूल में। कोई बच्चे ये सोचते हैं कि टीचर तो ऐसे ही हैं, हम पढ़ के एग्जाम में पास हो जाएंगे, हम पढ़ के टॉप कर लेंगे। वो नहीं कर पाते कभी। क्यों? क्योंकि आपको टीचर की विनय नहीं है, टीचर का बहुमान नहीं है। क्योंकि इससे ज्ञान नहीं आता, विनय से ज्ञान आता है। आपके अंदर विनय नहीं है तो ज्ञान कहां से आएगा? तो हम सोच लें कि हम शास्त्र पढ़ लें और आत्मज्ञान कर लेंगे और भगवान की विनय नहीं करेंगे, भगवान का बहुमान नहीं करेंगे, तो कैसे संभव है? भगवान की विनय करनी पड़ेगी, ज्ञानियों की विनय करनी पड़ेगी। तो शास्त्रों से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान कहां से आता है? अपने अंदर से ज्ञान आता है। तो ये कौन ने बताया? भगवान ने बताया। तो भगवान पूर्ण सुखी और पूर्ण ज्ञानमय हो गए हैं। क्या? भगवान पूर्ण सुखी और पूर्ण ज्ञानमय हो गए हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं भगवान। कोई दूसरे कारण से उन्हें भगवान नहीं कहते। और भगवान के पास है ही क्या? सुख और ज्ञान के अलावा भगवान के पास क्या है? ये मोबाइल है क्या भगवान के पास? ये ग्रंथ है क्या भगवान के पास? आपके जैसा मकान है क्या भगवान के पास? कुछ नहीं है। तो भगवान को भगवान क्यों कहा? सिर्फ वो सुखी हो गए और पूर्ण ज्ञानमय है। अब अगर हमें सुखी होना हो तो भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना पड़ेगा कि भगवान, आप भगवान कैसे बने, कि आप भगवान कैसे बने, आप पूर्ण सुखी कैसे हुए। ये आपने जो केवल ज्ञान की प्राप्ति की, वो कैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति की? तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। एक और विशेष बात कि सुख की इच्छा रखने वाले और केवल ज्ञान की इच्छा रखने वाले को सुख और केवल ज्ञान नहीं होता। क्या कहा? सुख की इच्छा रखने वाले और केवल ज्ञान की इच्छा रखने वाले को कभी केवल ज्ञान नहीं होता। जो आत्मा में संतुष्ट होता है, अपने आत्मा को अपना मानता है, उसको सुख और केवल ज्ञान मिलता है। मतलब क्या? कि सुख और केवल ज्ञान फल है, और अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा में संतुष्ट होना, ये क्या है? ये पुरुषार्थ है। बात समझ में आई? कि मैं अपनी आत्मा को अपना जानूंगा, मैं अपनी आत्मा में संतुष्ट होऊंगा, तो ये कहलाया पुरुषार्थ। और जब मैंने अपनी आत्मा को जाना और उससे सुख उत्पन्न हुआ, तो सुख क्या कहलाया? उसका फल। और फिर वो बाद में केवल ज्ञान होगा 13वें गुण स्थान में। तो केवल ज्ञान क्या हुआ? फल। तो जिसको केवल ज्ञान करना हो, जिसको सुखी होना हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा में संतुष्ट होना होगा। उसको ये जानना पड़ेगा कि क्या हूं मैं? आत्मा हूं। तो उसको सुख के पीछे नहीं भागना, उसको केवल ज्ञान के पीछे नहीं भागना, उसको अपनी आत्मा की ओर जाना है, उसको अपनी आत्मा को जानना है। तो उसको सुख की प्राप्ति होगी, तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। बात समझ में आई? अब जैसे हमारे घरों में बच्चे होते हैं, तो जैसे 2-4 बच्चे हमारे घर में हैं,
तो जो कोई बच्चा ऐसा होता है कि बहुत कुछ मांगता है कि पापा जी हमें खिलौना दिला दो, हर दिन मांगता रहता है, तो उसको कुछ नहीं मिलता। और जो कभी कुछ मांगता नहीं तो उसको पापा जी हमेशा ला के दे देते हैं। ऐसा घरों में होता है। जैसे आपके घर में कोई अतिथि आए भोजन करने के लिए, अब कोई आपसे मांगे कि हमें ये मिठाई दे दो, हमें अब रोटी और दे दो, तो अब आपको देने की इच्छा होगी क्या कि कैसे कोई भी आ गया। और कोई व्यक्ति ऐसा है वो कुछ नहीं मांग रहा तो हम थाली में खुद ही रख देते हैं कि नहीं आप लीजिए। तो जो नहीं मांगता, जो सुख के पीछे नहीं भागता, जो केवल ज्ञान के पीछे नहीं भागता, तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सुख के पीछे, हमें केवल ज्ञान के पीछे नहीं भागना। ऐसे ही हमें सम्यक दर्शन के पीछे नहीं भागना। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन हमारे पास आएगा, कब आएगा कि जब हम अपनी आत्मा को जानेंगे, जब हम ये निर्णय कर लेंगे कि मैं आत्मा हूं, तब सम्यक दर्शन आके ही रहेगा। बात समझ में आई? तो हमारा काम क्या है कि मैं आत्मा हूं ऐसा जानना। तो जब मैं आत्मा हूं ऐसा जान लेंगे, ऐसा निर्णय कर लेंगे, तो फिर सारे काम हो जाएंगे। मतलब क्या कि सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक ये सब सारे फल हैं, ये सारे फल हैं, ये पुरुषार्थ नहीं है। सम्यक दर्शन करना, सुख करना, केवल ज्ञान की प्राप्ति करना, ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ क्या है? मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करना। और जब मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय कर लेंगे, तब सुख आपको होगा, तब सम्यक दर्शन आपको होगा, तब मोक्ष मार्ग आपको होगा। और मोक्ष मार्ग बढ़ते बढ़ते एक दिन मोक्ष तक ले जाएगा। एक दिन आप भी सिद्धालय में भगवान जैसे विराजमान होंगे। तो हमारा काम क्या है कि हमें जैसे भगवान बने, जैसा भगवान ने काम किया वैसे ही हम काम करें। कि भगवान ने अपनी आत्मा को अपना जाना और किसी वस्तु को अपना नहीं जाना। किसी वस्तु को अपना जानते तो क्या वो मुनि दीक्षा ले पाते? क्या कभी जिंदगी में मुनि दीक्षा नहीं ले पाते। किसी वस्तु को, अपनी पत्नी को अपना जानते तो क्या वो कभी दीक्षा ले पाते? कभी वो क्या मुनि बन पाते? नहीं बन पाते। तो उनने मुनि दीक्षा कैसे ले ली? अपनी आत्मा को अपने जान के कि मेरा विश्व में कोई नहीं है, सिर्फ ये आत्मा ही मेरी है, इसके सिवाय मेरा कोई नहीं है। तो ऐसा ये किसने बताया? भगवान ने बताया। तो ऐसे भगवान बने तो हम भी उनके मार्ग पर चल के भगवान बन सकते हैं। चलिए आगे। अब एक छात्र ने कहा, गुरुजी बाहुबली क्या भगवान नहीं है? बाहुबली जो है, जिनकी हम मूर्ति के दर्शन करते हैं, क्या वो भगवान नहीं है? क्या भगवान है? अब आगे अध्यापक कहेंगे क्यों नहीं है, मतलब क्या? मतलब वो भगवान है कि बाहुबली भी भगवान है, अनंत भगवान हो चुके हैं। सिर्फ 24 तीर्थंकर भगवान नहीं है, अनंतानंत भगवान है। आगे 24 भगवानों में तो उनका नाम आता ही नहीं है। क्या 24 भगवानों में उनका नाम तो आता ही नहीं है? क्यों? क्योंकि सिर्फ हम 24 के नाम जानते हैं, उनका नाम नहीं जानते। तो हमें भगवान की खबर नहीं है कि कोई दूसरा भी भगवान हो सकता है क्या? बात समझ में आई? अब एक काल बाद ऐसा भी आएगा कि ये 24 के नाम भी नहीं जानते होंगे। तो क्या ये 24 भी नहीं होंगे क्या भगवान? ये 24 तीर्थंकर भी भगवान नहीं होंगे क्या? होंगे। ये नाम जो जाना जाता है, ये तो यश प्रकृति के उदय से नाम जाना जाता है। यश प्रकृति का इसमें उदय है, तब तक आपका नाम रहता है। अब जैसे यश प्रकृति का उदय खत्म हुआ, तब आपका नाम भी समाप्त हो जाता है। चलिए आगे। अध्यापक 24 तो तीर्थंकर होते हैं। क्या 24 तो तीर्थंकर होते हैं?
जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वे सभी भगवान हैं। तो तीर्थंकर तो भगवान होते ही हैं, लेकिन दूसरे भी भगवान होते हैं। तो भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं। अब वीतरागी मतलब क्या? वीतरागी मतलब क्या? कि एक ऐसी दशा प्राप्त हो गई कि जिसमें कोई राग द्वेष नहीं रहा, जिसको अब किसी से राग द्वेष नहीं है। मुनिराजों को तो राग होता है, आचार्यों को तो राग होता है, लेकिन भगवान को किसी से राग नहीं होता, भगवान को किसी से द्वेष नहीं होता। बात समझ में आ रही है? मतलब आप भगवान की कितनी पूजा कर लो तो भगवान को आपसे राग नहीं होगा। आप भगवान की कितनी निंदा कर लो तो भगवान को आपसे द्वेष नहीं होगा। अब दूसरों के यहाँ तो ऐसा देखा जाता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती है, उनकी भक्ति की जाती है, उनकी तपस्या की जाती है। आपने महाभारत रामायण देखी हो तो उसमें सब ये सब बताया है कि तपस्या कर लो, भगवान आ जाएंगे और वर दे देंगे। लेकिन क्या हमारे भगवान वर देते हैं? क्या नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान वीतरागी हैं, किसी से प्रसन्न नहीं होते, किसी से द्वेषी नहीं होते, किसी को बुरा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं, उनका राग द्वेष का नाश हो गया है। अब जैसे आप डेली मंदिर में कक्षाल कर रहे हो, लाइक आप जब 5 वर्ष के थे तब से लेके अभी तक 60 वर्ष की उम्र तक भगवान का डेली कक्षाल कर रहे हो, तो भगवान आपसे प्रसन्न हो गए क्या? नहीं हुए। और कोई गुंडा मवाली आए, भगवान की मूर्ति तोड़ दे, भगवान की प्रतिमा का नाश कर दे, तो भगवान क्या उसको बुरा मानेंगे? क्या नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हो गए? वीतरागी हो गए। भगवान को किसी से राग द्वेष नहीं रहा। आप उनकी प्रतिमा में कुछ भी कर दो तो उनको राग द्वेष नहीं होने वाला, चाहे उनका प्रक्षाल करो या चाहे उस मूर्ति की निंदा करो, चाहे भगवान की भक्ति करो या भगवान की निंदा करो, आपसे वो प्रसन्न या दुखी नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि भगवान वीतरागी होते हैं। अब हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ी सी मूर्ति देखते हैं, बड़ी सी प्रतिमा देखते हैं तो उसको देख के हमें आनंद आता है, और कोई इतनी सी प्रतिमा देखे तो हमें आनंद नहीं आता। लेकिन दोनों में आनंद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो छोटी सी प्रतिमा और बड़ी प्रतिमा दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, जैसे किसी देश में किसी मुनिराज का नाम चल रहा हो, देश में किसी मुनिराज का नाम चल रहा हो और किसी मुनिराज का नाम नहीं चल रहा हो, तो जिसका नाम चल रहा है वो महान, और जे मुनिराज तो ऐसे ही हैं, जे मुनिराज तो ऐसे ही हैं। तो मतलब आपने अभी तक मुनिराजों का स्वरूप नहीं जाना। अगर आपको छोटी सी प्रतिमा में और बड़ी प्रतिमा में अंतर लग रहा है तो अभी तक आपने भगवान के स्वरूप को नहीं जाना। क्यों? क्योंकि भगवान तो वीतरागी होते हैं कि जैसे ही बड़ी प्रतिमा पूजनी है वैसे ही वो छोटी सी प्रतिमा भी पूजनी है। जैसे वो पार्श्वनाथ भगवान पूजनी है वैसे ही वो अजितनाथ भगवान पूजनी है, वैसे ही वो पुष्पदंतनाथ भगवान पूजनी है। लेकिन नहीं, सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान संकट मोचन है, मैटो जी संकट हमारा। क्यों? महावीर भगवान हमारा संकट नहीं मिटा सकते क्या? आदिनाथ भगवान हमारा संकट नहीं मिटा सकते क्या? ये बाहुबली भगवान हमारा संकट नहीं मिटा सकते क्या?
ये भी मिटा सकते हैं, लेकिन जैसा आप संकट समझते हो वैसा संकट नहीं। ये संसार रूपी संकट, ये मोह राग द्वेष रूपी संकट मिटा सकते हैं भगवान। ये मिथ्यात्व रूपी संकट। बात समझ में आई कि जो हम संकट समझते हैं वो संकट नहीं मिटाते हमारे भगवान। जो सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा संकट क्या है? मिथ्यात्व, मोह राग द्वेष, ये सबसे बड़े संकट है। तो इसको मिटाने वाले हमारे भगवान हैं। इसको मिटाने वाले सिर्फ हमारे भगवान हैं। सिर्फ पारसनाथ भगवान अकेले नहीं मिटाएंगे, सारे भगवान मिटा सकते हैं। वो कैसे? कि जैसा वो कहेंगे, जैसा वो उपदेश देंगे, वैसे आप मार्ग पर चलो, आपका संकट दूर होगा। बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पारसनाथ भगवान हमारे संकट मिटा देंगे या शांतिनाथ भगवान शांति देंगे। सारे भगवान हमें शांति दे सकते हैं। सारे भगवान हमें शांति दे सकते हैं। सिर्फ शांतिनाथ भगवान अकेले नहीं, सारे भगवान। क्यों? अगर सिर्फ शांतिनाथ भगवान अकेले, अगर शांति अकेले दे और भगवान नहीं दे, तो भगवान तो छोटे बड़े हो जाएंगे कि शांतिनाथ भगवान महान हो गए और भगवान छोटे हो गए। क्या भगवान में भी छोटा बड़ापन होता है? क्या नहीं होता। कि सारे भगवान एक जैसे होते हैं, सारे भगवान सेम होते हैं, कि भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। कि शांतिनाथ भगवान भी शांति दे सकते हैं और पारसनाथ भगवान भी शांति दे सकते हैं। पारसनाथ भगवान भी संकट मिटा सकते हैं और शांतिनाथ भगवान भी संकट मिटा सकते हैं। और ऐसे ही सारे भगवान भी शांति दे सकते हैं और सारे भगवान भी संकट मिटा सकते हैं। शांति बाहर से नहीं आती, शांति अंतर से आती है। शांति पाठ हम पढ़ते हैं तो बड़े पंडित साहब ने लिखा, निज घर बिना विश्राम नहीं, आज ये निश्चय हुआ कि ये बाहर के घरों में विश्राम नहीं है, निज घर में ही विश्राम है। कि आपको शांति बाहर में नहीं मिलने वाली, शांति यहाँ से मिलती है, अंतर से शांति मिलती है। शांति हमारा स्वरूप है, शांति हमारा गुण है। तो कोई भगवान, सारे भगवान हमें शांति दे सकते हैं। कैसे? कि वो ये बताएंगे कि शांति हम में है, शांति हमसे आती है, शांति बाहर से नहीं आती। तो ये बताने वाले कौन है? हमारे सारे भगवान हैं। सिर्फ एक भगवान नहीं बताते। सिर्फ पारसनाथ भगवान हमें शांति का उपदेश नहीं देते, सिर्फ शांतिनाथ भगवान हमें शांति का उपदेश नहीं देते, सारे भगवान हमें शांति का उपदेश देते हैं। सारे भगवान हमारे संकट मिटाते हैं। बात समझ में आई? तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी मतलब क्या? कि अब किसी से राग द्वेष नहीं है, किसी से प्रसन्न नहीं होते। बात समझ में आई? कि अब एक बात बताओ, जैसे वो पद्मावती और धर्मेंद्र है, क्या वो तीन लोग के नाथ की रक्षा कर सकते हैं क्या? जो स्वयं लक्षित है उनकी कौन रक्षा करे? लेकिन दुनिया वाले ये मानते हैं कि पद्मावती धर्मेंद्र ने उनकी भगवान की रक्षा की। हाँ, लिखा है, लेकिन सिर्फ उनको रक्षा करने का भाव आया। धर्मेंद्र पद्मावती को भगवान की रक्षा करने का राग आया, लेकिन वो तो स्वयं में रक्षित थे। कोई तीर्थंकर पे कोई क्या उपसर्ग कर सकता है क्या? और उपसर्ग कर भी ले तो उपसर्ग उनको छूटा नहीं है। इतना पुण्यशाली जीव होते हैं तीर्थंकर। अगर हुए भी, वो तो ये हुंडक अवसरपणी काल था, तो इस काल के दोष के कारण उनके ऊपर उपसर्ग हुए। लेकिन इतना पुण्य का उदय होता है भगवान का कि उपसर्ग उनको छू नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, एक और बात कह दी कि उनको मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ, कि
कि जब अनंत हो गए तब उपसर्ग नहीं रहा। मतलब क्या कि जो सर्प वाली प्रतिमा को हम पूछते हैं, तो वो सर्प वाली प्रतिमा क्या है? वो अनंत अवस्था नहीं है, वो मुनि अवस्था है। क्या कि अनंत अवस्था में तो कोई उपसर्ग होते ही नहीं है, ऐसे जो आवरण होते हैं उसका नाश हो जाता है। अब वो मुनिराज की मूर्ति है, वो तो सिर्फ जिनने पार्श्वनाथ भगवान संकट मोचन है तो मूर्ति बना दी, पार्श्वनाथ भगवान संकट मोचन डाली कि एक पहचान का चिन्ह की सर्प वाली। अब वो एक और बात देख रहे हो आप दुनिया में कि सर्प इतना बड़ा होता जा रहा है और भगवान इतने से होते जा रहे हैं। आप देख रहे हो ये सोचो। अब मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान का स्वरूप नहीं पता, क्योंकि वो धर्मेंद्र पद्मावती की महिमा है, उस सर्प की महिमा है, भगवान की महिमा का ख्याल नहीं है कि वो तो स्वयं में सुरक्षित है, उनका कौन बिगाड़े। 3 लोक के नाथ है, असंख्यात देव उनकी सेवा करते हैं, उनका ये एक देव क्या बिगाड़ लेगा? कितने असंख्यात देव उनकी सेवा करते हैं, देवों का भी देव, देवों के भी नाथ सौधर्मेंद्र उनकी सेवा करते हैं। सोचो अब आप, तो उनके ऊपर उपसर्ग कौन कर लेगा? 3 लोक के नाथ की रक्षा कौन करे? स्वयं में रक्षित है। लेकिन अब उनसे महान धर्मेंद्र पद्मावती हो गए कि भगवान की रक्षा की, कि भगवान की रक्षा की। बात समझ में? तो मतलब जो हम भगवान की प्रतिमा ऐसे पूछते हैं तो वो मुनि अवस्था की प्रतिमा है। मैं तो कभी भगवान की प्रतिमा ऐसे पूछता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मुनि अवस्था की मान के पूछता हूँ कि ये मुनि है, मुनि की प्रतिमा मैं तो ऐसे ही मान के हमेशा पूछता हूँ। मैं तो भगवान मानते ही नहीं उस प्रतिमा को, क्योंकि अनंत अवस्था में तो ऐसा उपसर्ग होते ही नहीं है, क्योंकि अनंत अवस्था में तो भावमंडल होता है, पीछे छत्र कमल ये सब होते हैं, कोई सर्प थोड़ा होता है अनंत अवस्था में। अब ऐसे ही बाहुबली भगवान की जो बेड़े लगी हैं वो तो उनकी मुनि अवस्था में लगी हैं, अनंत अवस्था में तो ऐसी कोई बेड़े होती नहीं है, क्योंकि अनंत अवस्था में तो परम औदारिक शरीर हो जाता है। मतलब ऐसा शरीर कि जैसे अभी हमारा शरीर है तो इस शरीर में तो अनंत अनंत जीव है। क्या कि जो अभी हमारा शरीर है इसमें तो अनंत अनंत जीव हैं, लेकिन भगवान का ऐसा शरीर होता है कि उसमें कोई जीव होता नहीं है, सारे जीव नाश हो जाते हैं, कि एक जीव भी नहीं होता उस शरीर में। एक और बात कि जितनी हिंसा अनंत अवस्था में होती है उस जीव के माध्यम से उतनी हिंसा कभी नहीं होती। सबसे ज़्यादा हिंसा होती है कि जब वो परम औदारिक शरीर धारण करते हैं भगवान, उतनी हिंसा कभी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि अनंत जीव का घात होता है शरीर के, लेकिन भगवान को पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हिंसा करने का भाव नहीं है, हिंसा करने का भाव नहीं है। मतलब हमारा जैन धर्म क्या बताता है कि यहाँ पे भावों की प्रधानता है, परिणामों की प्रधानता है। अगर आपके किसी जीव को मारने के भाव है तो भले ही आपने मारा हो या ना मारा हो, भले ही वो आपके माध्यम से मरा हो या ना मरा हो, लेकिन पाप लगेगा। और आपके भाव नहीं है किसी जीव को मारने के और वो गलती से मर जाए तो पाप नहीं लगेगा। हाँ, अस्थिरता का पाप लगेगा कि भाई आप देख के नहीं चले, आपने ये वस्तु देख के ऐसा नहीं रखी,
तो उसका तो पाप लगेगा, लेकिन जो ज़्यादा पाप लगना चाहिए, जो भावों का पाप लगना चाहिए, वो पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मानने का भाव नहीं था। बात समझ में आई? तो ऐसी प्रतिमा पूजनी नहीं है, उनको मुनि अवस्था मान के पूजो आप, कोई निंदनीय नहीं है। लेकिन अनंत की प्रतिमा मान के पूजेंगे तो वो गलत है, वो अनंत की प्रतिमा नहीं है। अब एक और बात देखें, जैसे कोई सोने की प्रतिमा हो या हीरे की प्रतिमा हो, तो हमारे भाव ऐसे आएंगे, क्या प्रतिमा है, क्या प्रतिमा है। और जो प्रतिमा हम रोज देखते हैं, वैसी प्रतिमा हो तो कि इनको तो हम रोज देखते हैं, इनके तो दर्शन हम रोज करते हैं। उस सोने की प्रतिमा, अब उसकी महिमा आती है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने भगवान के स्वरूप को नहीं जाना कि भगवान कैसे होते हैं। भगवान वीतरागी होते हैं। वो रंग बिरंगी प्रतिमा देखते हैं तो लगता है कैसी चमत्कारी मूर्ति है, स्फटिक मणि की प्रतिमा हो, तो अलग भाव आते हैं पूजने के। अब ऐसी प्रतिमा हमारे सामने हो तो हमारे अलग भाव आते हैं पूजन करने के, और सामान्य प्रतिमा हो तो ये तो सामान्य प्रतिमा है, तब भाव नहीं आते। क्यों? क्योंकि अभी हमने भगवान के स्वरूप को नहीं जाना कि भगवान तो वीतरागी होते हैं, क्योंकि अभी हमें सोने चांदी की महिमा है, वो जड़ की महिमा आ रही है, तो हम भगवान को नमस्कार करते हैं। वो जड़ को देख के हम भगवान को नमस्कार करते हैं। अगर भगवान को नमस्कार करते तो उनकी वीतरागता को देख के नमस्कार करते, उनकी सर्वज्ञता को देख के नमस्कार करते। बात समझ में आई? तो भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ मतलब क्या? कि जो लोकालोक को, उनकी पर्यायों को एक समय में जानते हैं, तीन कालवर्ती पर्यायों को जो एक समय में जानते हैं कि हमारे साथ पहले क्या हुआ, कि अनादि काल से लेके अभी तक हमारे साथ क्या हुआ, और अनंत काल बाद हमारे साथ क्या होगा, वो ये सब एक समय में जानते हैं। और सिर्फ हमारे साथ नहीं, विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, विश्व में जितने भी द्रव्य हैं, सबको एक समय में जानते हैं। ऐसे भगवान का स्वरूप है। अब एक और विशेष बात, जानना मतलब हम समझते हैं सिर्फ देखते हैं। क्या जानना? हम ऐसा समझते हैं कि सिर्फ देखते हैं, मतलब कि उनके ज्ञान में झलकता है, तो मतलब ये समझते हैं कि ये मोबाइल को सिर्फ ऐसे देख रहे होंगे, रसगुल्ले को ऐसे देख रहे होंगे। कि जैसे कोई कहे कि आपने रसगुल्ले को जानते हो क्या आप? वो कहेगा कि हाँ हम जानते हैं। तो वो कैसा होता है रसगुल्ला? कि सफेद होता है। उसने कभी खाया नहीं है रसगुल्ला, उसने कभी रसगुल्ला खाया नहीं है, तो क्या उसका जानना सही है क्या? क्यों? जानते तो जबकि आप एक बार खा के देखते, उसका टेस्ट देखते, तब आपका जानना सही होता। तो रसगुल्ले को कौन जानता है? जिसने उसको खा के देख लिया। तो एक और बात इसमें कि भगवान सिर्फ देखने संबंधी नहीं जानते, भगवान रस संबंधी भी जानते हैं। भगवान देखने संबंधी भी जानते हैं, भगवान ज्ञान संबंधी भी जानते हैं, भगवान कर्ण संबंधी भी जानते हैं। सिर्फ देख, हम ये समझते हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं, मतलब उनके ज्ञान में ये पुस्तक कैसी है, इसका रंग कैसा है, ये सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि रसगुल्ले का कैसा टेस्ट है, रसगुल्ले का कैसा स्वाद है, ये भी भगवान जानते हैं। वो फूल की कैसी सुगंध है, भगवान ये भी जानते हैं। नाली जो
बाहर होती है नाली, जो गंदगी बाहर होती है, उसको भी भगवान जानते हैं। कैसे? सुगंध संबंधी भी जानते हैं, रस संबंधी भी जानते हैं। विशेष बात कि मतलब ऐसा कि भगवान को प्रति समय जिसे आप जिस पोटी जो होती है, जो भिक्षा होती है, जिससे आप घृणा करते हो, तो भगवान को उसका स्वाद हर समय आता है। क्या? भगवान को उस पोटी का, उस टट्टी का स्वाद हर समय आता है। भगवान को मांस का स्वाद हर समय आता है। ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप है। लेकिन भगवान उससे प्रभावित नहीं होते, ये उनकी वीतरागता है। भगवान उससे दुखी नहीं होते, ये उनकी वीतरागता है। मतलब किसी पदार्थ से घृणा नहीं किया, तभी तो केवल ज्ञान हुआ। अगर वो जो नाली है, जो वो गंदगी पड़ी है, अगर भगवान उसको उससे घृणा करते, तो क्या भगवान को केवल ज्ञान हो पाता? क्या नहीं हो पाता? क्यों? क्योंकि आपके ज्ञान में तो वो झलकने वाला है और हर समय झलकेगा। वो जो गंदगी बाहर पड़ी है, वो तो गंदगी हर समय आपके ज्ञान में झलकने वाली है। उसकी गंध आपको हर समय आने वाली है, उसका स्वाद आपको हर समय आने वाला है। तो इसलिए भगवान नहीं होते, भगवान को केवल ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए भगवान वितरागी होते हैं, तभी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब समझ में आया कि सर्वज्ञता मतलब क्या? कि भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान के ज्ञान में सब कुछ आता है। अब लेकिन सब कुछ जानते तो हैं, लेकिन किसी से प्रभावित नहीं होते, किसी से सुखी दुखी नहीं होते। तो ये उनका केवल ज्ञान का सौंदर्य है, ये उस केवल ज्ञान की सुंदरता है, ये उनकी वीतरागता है। मतलब किसी से सुखी दुखी नहीं हुए तब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, किसी से राग द्वेष नहीं हुआ तब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर हमें अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो जितने दुखी अभी हम हैं उससे अनंत गुना ज्यादा दुखी हो जाएंगे हम। क्या कहा? कि अगर अभी हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो अनंत दुखी अभी हम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे ज्ञान में सब कुछ झलकेगा। हाँ, अभी का सुन के दुखी सुखी हो जाते हैं, और इनने हमारे साथ ऐसा किया था पहले, भले वो हमारे बेटे हों तो हम दुखी होंगे इनसे, तो हमें इनसे द्वेष होगा, अनंत दुखी हो जाएंगे अगर अभी हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो केवल ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है? जिसको पहले वीतरागता हो गई हो। मतलब अगर आपको केवल ज्ञान लेना है तो पहले वीतरागता को लेना होगा, आपको राग द्वेष का अभाव करना पड़ेगा, तब आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। बात समझ में आई? तो ऐसे भगवान का स्वरूप है कि हमारे भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। और एक और विशेष बात कि ये सर्वज्ञता को जान के पाप नहीं हो सकते। कि जिस जीव ने ये जान लिया कि भगवान सब कुछ जानते हैं तो वो कभी 5 पाप नहीं कर सकता। 5 पाप क्यों होते हैं? क्योंकि कि कोई हमें देख नहीं रहा। कि किसी जीव की हत्या होती है तो यही ऐसे ही होती है कि इसको अकेले में मार दें हम, कि कोई देख ना ले। झूठ कैसे बोला जाता है? कि हमारा झूठ पकड़ा नहीं जाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। चोरी क्यों होती है? क्योंकि हमें कोई देख नहीं रहा। बात समझ में आई?
कि ये 5 पाप इसलिए होते हैं क्योंकि हम भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। अगर भगवान के स्वरूप को जान ले तो ये 5 पाप भी ना हो, तो हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई तो हमें देख रहा है, और सिर्फ भगवान नहीं, अनंत भगवान हमें देख रहे हैं। तो 5 पाप हमारी जिंदगी में नहीं होंगे, क्योंकि हमें भय रहेगा कि हमें कोई ना कोई तो देख रहा है। तो कभी 5 पाप नहीं हो सकते उसके जीवन में, कि जो सर्वज्ञता का स्वरूप जानता होगा। तो ऐसा भगवान के स्वरूप जानने से 5 पाप भी नहीं होते, कि जो भगवान का स्वरूप जानता है उसके जीवन में 5 पाप नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें भगवान देख रहे हैं कि ये कैमरा, तो जैसे कैमरा है, तो एक साइड हमने ऐसा लगाया तो कैमरा तो इतना देख पाएगा, यहाँ का या पीछे का देख नहीं पाएगा, लेकिन भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं। कि तुम भले चोरी यहाँ से कर रहे हो, भले कैमरा यहाँ पे सिर्फ सामने का देख रहा है, लेकिन सिर्फ कैमरा अकेला नहीं, भगवान भी तुम्हें देख रहे हैं, भगवान भी हमें सब देख रहे हैं। तो कभी हम चोरी नहीं कर पाएंगे, चोरी करने का कभी भाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने भगवान के स्वरूप को समझ लिया कि भगवान सब कुछ जानते हैं। तो भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ के विराम लेते हैं कि अनंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि भगवान ही तो है। अनंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि दोनों भगवान है। अब हम क्या समझते हैं कि कोई मोक्ष में जाएगा तभी भगवान बनता है, तो ऐसा नहीं कि वो संसार में रहते हुए भगवान बन जाता है। क्या कहा? संसार में रहते हुए भगवान बन जाता है, कि भगवान मोक्ष में नहीं जाके नहीं बनते, भगवान यहीं पे बन जाते हैं। मतलब क्या? कि अनंत परमेष्टि भी भगवान है और सिद्ध परमेष्टि दोनों भगवान है। तो हम भी ऐसे भगवान के स्वरूप को जाने और एक ना एक दिन हम भी भगवान बने, इसी बात से अभी विराम लेते हैं।